हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक्चुअली जो बच्चे सी एस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये सी एस करना चाहते हैं कि हमें सी एस करना है, तो उनको ना एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि सी एस कोर्स क्या है, सी एस कोर्स का स्कोप क्या है, सी एस करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, सी एस करने में लगभग हमें कितना टाइम लग जाएगा, सी एस की पूरी डिटेल। तो आज जो मेरा पर्पस है वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीएस करना चाह रहे हैं, सीएस ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो सभी चीज़ें जानना चाहते हैं। कुछ मिथ्स भी होते हैं बच्चों के माइंड में कि मैम कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, पर्सनल सेक्रेटरी, मैम थोड़ा अजीब सा नाम है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं कौन, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह, एंड लास्ट 10 years आई एम इंडल्जिंग इन टीचिंग प्रोफेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मैं बिल्कुल एक आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगी वो एक फैकल्टी नहीं, एक आम भाषा में, एक आम तरीके से मैं आप तक अपनी बातें कुछ कन्वे करूंगी। बहुत प्रोविजन टेक्निकल सेक्शंस की बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल लेमैन की तरह आप तक कुछ बातें पहुँचाऊंगी, चाहे आप बच्चे के पेरेंट्स हैं या आप खुद बच्चे हैं जो करना चाहते हैं वो समझ सके। लेकिन आपको करना क्या है, ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और पूरी देखनी है। सबसे पहली चीज़ मैम, जैसे कि हमने सुना है कि सीएस कोर्स होता है, तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी से बोलते हैं। तो मैम कई बार क्या होता है कि जैसे सेक्रेटरी वर्ड आता है तो इसको लेके ना थोड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी का कोर्स है। तो मैं आपके दिमाग से पॉइंट बिल्कुल निकाल देना चाहती हूँ। ये जो आपने सेक्रेटरी शब्द को तो देख लिया, लेकिन आपने उसके साथ जुड़ा हुआ जो इतना बड़ा शब्द है कंपनी, उसको आपने नहीं देखा है। ये पूरा कोर्स जो है, पूरा नाम जो है कंपनी सेक्रेटरी, बट हम उसको अपनी तरीके से अपनी भाषा में डाल लेते हैं सेक्रेटरी। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनी का सचिव, कंपनी को जो चलाने में एक बड़ा रोल अदा करता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी ने नाम सुना होगा होल टाइम डायरेक्टर, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा सीईओ या सीएफओ। एक्चुअली जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर होती हैं, उन कंपनी को चलाने के लिए एक कानून होता है जिसे बोलते हैं कंपनी एक्ट। क्या बोलते हैं? कंपनी एक्ट। अब वो जो भी व्यक्ति विशेष व्हाटएवर, कोई भी अगर कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है तो उसको कंपनी एक्ट का पालन करना पड़ेगा। अब जब वो कंपनी एक्ट का पालन करेगा तो एक आम बिजनेसमैन है, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, अब उसको तो बिजनेस की नॉलेज है लेकिन उस कंपनी लॉ की नॉलेज तो नहीं। बट अगर वो बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहता है तो उसको कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी में इजीली बाहर से फंड रेज कर लेते हैं। अब जब वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है, उसको ये तो पता है कि कंपनी के फॉर्म में, कंपनी का रूप में मुझे बिजनेस करना है, पर ये कंपनी बनेगी कैसे और किन नियम का पालन करना पड़ेगा, इस चीज की जानकारी एक आम व्यक्ति को जो बिजनेस करना चाहता है उसे नहीं होती। तो उसके लिए हमारी जो कानून है जिसका मैंने जिक्र किया, कंपनी एक्ट, उस कंपनी एक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सपर्ट बोला जाता है उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स कर लेता है उसको डीप नॉलेज हो जाती है कंपनी लॉ की और कंपनी को चलाने के लिए कुछ अदर लॉज की। मतलब कंपनी लॉ की तो उसका एक्सपर्टाइजेशन होता ही है, लेकिन एक कंपनी को चलाने के लिए जो अदर लॉज होते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल सी तरीके से बताऊं, जैसे कंपनी चला रहे हैं तो उसमें कुछ आपको एनवायरनमेंट के लॉ भी ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कूड़ा नहीं जलाना, छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। कंपनी के बाहर आप कूड़ा नहीं जला सकते, वो एनवायरमेंटल लॉ का उल्लंघन होगा। तो कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, उस कंप्यूटर से आपने किसी को गलत मैसेज कर दिया तो सिक्योरिटी या प्राइवेसी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया। इसी तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत सारे कानून एप्लीकेबल होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी लॉ की तो एक डीप जानकारी, डीप इंफॉर्मेशन होती ही है, उसी के साथ साथ उसको अदर लॉज भी पढ़ाए जाते हैं। तो बात साफ यहां ये निकल के आई कि अगर कंपनी बनानी है और कंपनी चलानी है तो उसके लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी की मदद लेनी पड़ेगी। अब कंपनी लॉ एक और चीज कहता है कि मैम ये बताइए कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद हमारा स्कोप क्या रहेगा, मतलब हम कहाँ नौकरी करेंगे और कौन हमें नौकरी देगा। तो देखो, सीएस करने के बाद दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता जाता है आप कंपनी में जॉब कर लो, एक रास्ता जाता है आप अपना ही काम स्टार्ट कर दो, जिसे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर आप क्या करते हैं कि किसी हॉस्पिटल में बैठने लगते हैं,
या फिर अपना एक क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सीएस करने के बाद आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो या फिर आप अपनी ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मैम अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि कंपनी हमें जॉब देगी? अगर जॉब की बात करें बच्चा सीएस बनने के बाद, मैम इस चीज की क्या श्योरिटी है? उस श्योरिटी के बारे में अब मैं कानून के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करूंगी। कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट जो है, जो कंपनी को चलाने का कानून है इंडिया के अंदर, उसके अंदर सेक्शन नंबर 203 है, 203 है। और सेक्शन 203 के तहत क्या होता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको अपने यहाँ पे KMP अपॉइंट करना है। मैम इतनी टेक्निकल भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं और आसान तरीके से बताती हूँ। KMP अपॉइंट करना है, और वो जो KMP होता है ना, वो बना है की मैनेजरियल पर्सनल। मैम की मैनेजरियल पर्सनल मतलब, की का मतलब होता है चाबी, कंपनी की पूरी चाबी जो इन लोगों के हाथ में होती है, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, CFO CEO। इट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी की जो पोजीशन है, जो ओहदा है, वो कंपनी के चुनिंदा ऑफिसर्स में है, और लॉ के तहत कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही करना है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करा जिन कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। तो मुद्दा ये साफ हो गया कि इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनी काफी ज्यादा है, पब्लिक कंपनी भी बहुत है, और कंपनी सेक्रेटरी अभी उतने ज्यादा नहीं है। लगभग बता रही हूं मैं आपको, ये नहीं कह रही कि एक्चुअल फिगर यही है, 60-65 हजार के आसपास ऑल ओवर इंडिया कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज्यादा है। तो एक बात तो यहां साफ हो जाती है कि सीएस करने के बाद आपकी जॉब तो पक्की है। सबसे पहले मैंने जॉब से स्टार्टिंग करी, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं सारा बताऊंगी, लेकिन एक माइंड में जो क्लैरिटी होनी चाहिए सीएस ज्वाइन करने से पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें टेक्निकल चीज़ें बातें करी होंगी, ये वो। मैं सिर्फ अपनी बात सिंपल शब्दों में आपको कन्वे करना चाहती हूँ। तो ये बात साफ हो गई कि कंपनी सेक्रेटरी जो है उनका रोल क्या होता है। दूसरी चीज, मैम कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्स है, तो इसको करने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसे करने में लगभग 3 साल लगते हैं, लगभग 3 साल लगते हैं। और मैम 3 साल कैसे लगते हैं वो भी थोड़ा सा बताइए कि इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। तो देखो, इसकी जो शुरुआत करनी होती है, अब इसमें 2 बातें हैं आपको देखना होगा। आप क्लास 12 करके सीएस करना चाहते हो या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो? मैम इन दोनों बातों में कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर है। अगर आप क्लास 12 के बाद सीएस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, मतलब एंट्रेंस दोगे, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको फिर फर्स्ट लेवल नहीं देना, मतलब एंट्रेंस नहीं देना, फिर आपको डायरेक्ट सेकंड लेवल पे आना है, और थर्ड लेवल, 2 ही लेवल रहेंगे। मतलब कुल मिला के क्रक्स में बताना चाहती हूँ कि अगर आप 12वीं के बाद, क्लास 12 के बाद सीएस करते हो, तो आपको 3 लेवल देने पड़ेंगे, 3 लेवल क्रॉस करने हैं। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आते हो तो आपको 2 ही लेवल देना है। ओके मैम, ये बात समझ में आ गई। मैम आप एक बात और शॉर्ट में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि जैसे हम अगर सीएस कोर्स स्टार्ट करें तो मैम उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सीएस कोर्स करने के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन तो ICSI, जो कि आज की डेट में आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, दिल्ली आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने यहाँ पर ही कंप्यूटर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो आपको किसी सिटी में विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो आप साइबर कैफे चले जाइए, नहीं तो खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले लेवल के ICSI की साइट पे जाना होगा, और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। ओके मैम। दूसरी बात मैम, इस कोर्स को जैसे हम रजिस्ट्रेशन करा लिया तो पहले लेवल पे लगभग कितना खर्चा आएगा? तो 1000 रुपये के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है, जिसके साल में 4 बार पेपर होते हैं। और जो मैं CSEET की बात कर रही हूँ ना, तो CSEET की कंप्लीट डिटेल अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हो पहले लेवल के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे पहले लिखा होगा कंप्लीट डिटेल अबाउट CSEET। कंप्लीट डिटेल, आप उस पर क्लिक करोगे तो CSEET की सारी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएंगी, वीडियो चल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैम अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता है कि मैम जैसे एवरेज स्टूडेंट है तो क्या सीएस कर लेता है? 100%। इस कोर्स में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कोर्स में रिक्वायरमेंट है आपके डेडिकेशन की, आपके कंटिन्यूटी की, आपके हार्डवर्क की। ओके मैम।
मैम एक और चीज़ पूछनी है, जैसे सपोज करिए कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो क्या वो भी कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैम क्या हिंदी में पढ़ाया जाएगा? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाते हैं, बाय लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इंग्लिश कम हिंदी। आप एग्जाम हिंदी में दे सकते हो। ओके मैम, ठीक है मैम, ये बात भी हमें समझ में आई। अच्छा मैम ये बता दीजिए, जैसे हम सीएस कोर्स करेंगे तो लगभग हमारी कितनी सैलरी हो सकती है सीएस करने के बाद, या फिर लगभग कितनी सैलरी हमें मिलेगी? तो सैलरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऑन एन एवरेज अगर आप जैसे दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, मुंबई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो ईजिली अगर स्टार्टिंग हम देखें तो 55, 40, 55, 60 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टअप हो जाता है। इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो हम सीएस कोर्स के साथ तो फिर हमें ग्रेजुएशन करनी चाहिए, आंसर इज यस। बिल्कुल, आप किसी भी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो, और आप रेगुलर ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉलेज जाने का आपके पास टाइम नहीं होगा, फुल डे आपकी क्लासेस होंगी तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, और आपका मेन फोकस जो है वो सीएस कोर्स पर है। ये कुछ क्वेश्चन के आंसर जो बच्चे के मन में चलते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई, और बहुत सारी चीज़ें, सीएस कोर्स अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक आप डाल के मेरा नाम लाइक सीएस प्रीति सिंह डालोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब में आप डाल सकते हो। उसी के साथ साथ आप अगर सीएस करना चाहते हो और फर्स्ट लेवल देना चाहते हो तो हमने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ से एक ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर वीडियो सेक्शन है, आप वहाँ पे ये भी देख सकते हो ये ऐप कैसे चलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। उस ऐप के थ्रू फर्स्ट लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। वो आपको एप्लीकेशन में सारी क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट वगैरह सब मिलते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइव में क्लास लेनी है, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, हमारा सेंटर दिल्ली में है, तो आप अपने घर पर रहकर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ आप चाहते हो मैम मुझे तो फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करनी है, आपसे डायरेक्टली गेट टुगेदर करना है, मिलना है, मिल के पढ़ना है, डाउट पूछने हैं सामने, तो हमारी फेस टू फेस क्लासेस सीएस प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर चलती है, बेस्ट सीएस क्लासेस में आती है, आप दिल्ली आ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर कोई सीएस प्रोफेशनल में मतलब लास्ट स्टेज में भी है तो हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेज तक की क्लासेस चलती है। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी, और इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहेंगी, तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।